हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकदम आसान तरीके से हिंदी विषय पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं सबसे पहले आप सभी को हिंदी जो बुक है उसका मैं सिलेबस बताने वाला हूं कि हमें इस मैट्रिक परीक्षा में क्या क्या हिंदी बुक में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें ग्रामर से पढ़नी है। वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं आज आप सबको इस एक ही वीडियो में दूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैट्रिक परीक्षा का जो हिंदी बुक है उसका सिलेबस क्या है। यानी कि अगर हम मैट्रिक में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हमको टोटल 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से हिंदी भी क्या है, एक हमारा पेपर होता है। तो इसका एग्ज़ाम हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हिंदी बुक है हमारा उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जानने से पहले पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारा हिंदी बुक है वो हमें 2 बुक पढ़ना है। पहला क्या है, गोधुली है पहला बुक। दूसरा बुक हमारा क्या है, वर्णिका है। और हमारा जो है हिंदी 100 नंबर का एग्जाम है तो इसमें हमें 2 बुक पढ़ना है। एक पढ़ना है गोधुली को, एक पढ़ना है वर्णिका को पढ़ना है। गोधुली जो है हमारा वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग गद्यखंड है, दूसरा भाग काव्यखंड है। वर्णिका में कुल 5 पाठ है। वर्णिका में कुल बस 5 पाठ है। गोधुली जो 2 भागों में बटा है, गद्यखंड और काव्यखंड करके, तो गद्यखंड में कुल 12 पाठ है, काव्यखंड में कुल 12 पाठ है। यानी दोनों मिलाकर के कितना पाठ हुआ, तो 24 पाठ। दोनों मिलाकर के कुल 24 पाठ हुआ। और वर्णिका में हमारा 5 पाठ हुआ, तो टोटल कितना हुआ, तो 29। यानी हमें जो है हिंदी बुक में पढ़ना कितना पाठ है, तो टोटल 29 पाठ को हमको पढ़ना है। ये हमारा हिंदी बुक का बात हो गया। हिंदी बुक जो है कितने हैं, 2 हैं। ठीक, कौन कौन सा है, तो पहला गोधुली हो गया, दूसरा वर्णिका हो गया। गोधुली में कुल कितने पाठ है, तो 24 पाठ है। गद्यखंड में पहले भाग में 12 पाठ, काव्यखंड में दूसरे भाग में हमारा 12 पाठ है। टोटल 24 पाठ हो गया। वर्णिका में 5 पाठ है। तो कुल मिलाकर के हमारा हिंदी बुक में पाठों की संख्या कितना हो गया, तो 29, यानी 29। 29 पाठ जो है हमको पढ़ना है अपने हिंदी बुक में, दोनों बुक को मिला करके। इसके अलावा व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण जो है इसमें हमें कम से कम 15 से 20 चैप्टर जो है ग्रामर में हमें पढ़नी है। 15 से जो है 20 चैप्टर तक जो हमें ग्रामर में पढ़नी है। तो ये हमारा जो है हिंदी के बुक जो है क्या क्या हमको पढ़ना है, उस तरीके से ये सिलेबस है हमारा। कि पहले की हिंदी जो है उसका 2 बुक है, गोधुली और वर्णिका। फिर साथ में हमको क्या करना है, ग्रामर कवर करना है, ग्रामर पढ़ना है। इसके अलावा बात करेंगे जो हमारा हिंदी गोधुली का बुक है, गोधुली वाला, तो गोधुली में जो हिंदी 2 भागों में बटा हुआ है पाठ, उसका गद्यखंड और काव्यखंड 2 भागों में हमारा पाठ बता है। तो गद्यखंड को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, काव्यखंड को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो गद्यखंड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाठ का लेखक परिचय पढ़ेंगे। फिर हम लोग उस पाठ को पढ़ेंगे जो पाठ हमें दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग पाठ का सारांश कवर करेंगे। फिर उसके बाद उस पाठ से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे। और साथ ही फिर उसके बाद उस पाठ में दिया गया जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग करेंगे। यह हमारा गद्यखंड का रणनीति होगा कि गद्यखंड को हम लोग कैसे कवर करेंगे, क्योंकि इसमें कुल 12 लेसन है। तो उन 12 लेसन को हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे। पहले पढ़ेंगे उसका पाठ का लेखक परिचय को, फिर जो पाठ दिया रहेगा वो पढ़ेंगे, फिर उसका सारांश बनाएंगे। फिर तीनों चीज़ों से, लेखक परिचय से, फिर जो पाठ पढ़ेंगे उससे, फिर सारांश वारांश जो रहेगा उसमें, इन सभी से हम लोग क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे। और फिर बुक में जो प्रश्न उत्तर दिया रहेगा उसको प्रश्न उत्तर को करेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, काव्य खंड में भी करेंगे। लेकिन इसमें कुछ क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या होगा कि पाठ का हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पाठ का लेखक परिचय पढ़ रहे थे, लेकिन काव्य खंड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाठ का कवि परिचय पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाठ का भावार्थ देखेंगे, जो उसमें हमारा जो भी कविताएं दी रहेगी, जिस तरीके का
पंक्तियां दिया रहेगा, पद दिया रहेगा, तो उस सबको हम क्या करेंगे, उसका अर्थ निकाल लेंगे, यानी उसका भावार्थ करेंगे। तो हम लोग पाठ का भावार्थ करेंगे। फिर उसके बाद जो है इतना करने के बाद हम लोग पाठ का भावार्थ और कवि परिचय करने के बाद फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों से हम लोग बनाएंगे, और फिर जो बुक में हमारा प्रश्नोत्तर दिया रहेगा काव्य खंड में, उस प्रश्नोत्तर को हम लोग करेंगे। तो ये हमारा जो है सिलेबस रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे अगर वर्णिका का, जो हमारा वर्णिका बुक है वर्णिका, तो वर्णिका में भी कुल कितने पाठ है, तो 5 लेसन है। उसमें भी हम लोग इसी तरीके से जो है काम करेंगे। वर्णिका में क्या काम करेंगे, तो पाठ का हम लोग वही लेखक परिचय पढ़ेंगे, जो भी लेखक रहेंगी, चाहे लेखिका रहेंगे, चाहे कवि रहेंगी, कवित्री रहेंगी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। पढ़ने के बाद जो है पाठ दिया रहेगा, उस पाठ को पढ़ेंगे, और पाठ को पढ़ने के बाद फिर जो है उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही हम लोग प्रश्नोत्तर बनाएंगे। तो वर्णिका में भी सेम हम लोग इसी तरीके से जो है अपना रूल अपनाएंगे। जैसे हम लोग गोधीली वाले बुक के लिए रूल अपना रहे हैं, वैसे ही हम लोग वर्णिका के लिए भी रूल अपनाएंगे। पाठ पढ़ेंगे, लेखक का परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो ये हमारा जो है सिलेबस था, हमें किस तरीके से जो है बुक को पढ़ना है और कैसे हमें सारे चीजों को कवर करना है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग व्याकरण की बात करेंगे, जो हमारा व्याकरण है, तो व्याकरण में भी सेम हम लोग वैसे ही जो जो पाठ दिया रहेगा, उस पाठ को हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। ठीक, आगे बात करेंगे अब सिलेबस के बाद, तो हमारा आ जाता है दूसरे नंबर पे एग्जाम पैटर्न। यानी कि हम लोग अगर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिए, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में हमारा जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है या क्वेश्चन कैसे आता है। तो जो हमारा हिंदी बुक है 10th क्लास का, ठीक, तो उसमें हमारा जो है एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे अब। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हिंदी बुक है या हिंदी का जो हमारा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कुल कितने मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का। उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव का, दूसरा भाग हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव का हो जाता है। ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रश्न होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हमारे बुक से पूछे जाते हैं, और ग्रामर जो होता है, व्याकरण होता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक यानी कि हमारे 10th क्लास में अभी बताएं कि 2 बुक है, गोधली और वर्णिका, तो इन दोनों से मिला करके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही जो है ग्रामर से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा भाग का बात करेंगे जो सब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन हो गया, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारा बुक से आता है और ग्रामर से आता है, दोनों चीजों से आता है। बुक से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ग्रामर से भी आता है। अब बात आता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ये कितना कितना पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हमारे जो एग्जाम का पेपर होता है हिंदी का, उसमें कुल कितने ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, तो 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव हमें दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन 100 प्रश्नों में से जो है किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब दीजिए। यानी हमें क्या करना है कि 100 में से 50 प्रश्न को करना है और 50 प्रश्न को छोड़ना है, यानी 50 मार्क्स अटेम्प्ट 50 ऑप्शनल क्वेश्चन। यानी यहाँ पे हमको क्या कहा जा रहा है कि 100 मार्क्स तो देगा, 100 नंबर का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का हो जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको 85 जवाब देना है, 85 जवाब देना है। तो यहाँ पे हमको कितना नंबर मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। यानी कि हमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना है और उस पे हमको 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 50 मार्क्स का। यानी ऑब्जेक्टिव हमारा कितना नंबर का हो गया, 50 मार्क्स का हो गया हिंदी का। ठीक, दूसरे सब्जेक्ट का भी जो है इसी तरीके से होता है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल जिसमें रहेगा तो उसके लिए अलग अलग रहेगा सिलेबस या पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की क्या कितना नंबर का कौन सा पेपर रहेगा। लेकिन अगर टोटल 100 नंबर का अगर पेपर आ रहा है तो उसमें हमारा 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 50 करना है, तो 50 ऑब्जेक्टिव करना है हमें, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें जितना करना है तो उसमें हमें 50 नंबर का वो आएगा। इसके बाद जो 50 नंबर हमारा बचता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसके लिए हमें 6 प्रश्न दिए जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमें 6 प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न क्या होता है, गद्यांश होता है। पहला प्रश्न क्या होता है, गद्यांश होता है। दूसरा प्रश्न भी हमारा क्या होता है, गद्यांश होता है। यानी कि हमें 2 प्रश्न गद्यांश दिए जाते हैं। अब इस गद्यांश में भी क्या होता है कि जो पहला गद्यांश होता है उसमें क और ख करके प्रश्न पूछा जाता है, क और ख करके। यानी पहला नंबर दे दिया, पहला नंबर में क गद्यांश दे देगा, अब पहला नंबर में ख गद्यांश दे देगा।
अब गद्यांश मतलब क्या होता है कि इसमें एक पैराग्राफ दे देगा, उससे 5 प्रश्न देंगे और उन पांचों प्रश्नों को कहा जाएगा कि आप पढ़ करके इसका जवाब दीजिए। वैसे ही ख वाले में भी क्या होगा कि गद्यांश दिया रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न को पढ़ करके पहले गद्यांश को पढ़ करके आपको क्या करना है कि कहा जाएगा कि प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो दोनों हमारा जो प्रश्न हो गया संख्या, पहला नंबर और दूसरा नंबर गद्यांश ही पूछता है। तो पहला नंबर गद्यांश में जो क और ख करके 2 गद्यांश दिया रहता है, जिनमें से हमें क्या करना है, एक करना है। यहाँ लिखा भी है कि 2 में से एक करना है, यानी क और ख करके 2 गद्यांश दिया रहेगा, इसमें से एक करना है और एक को हमको छोड़ना है। अब एक गद्यांश में कितने प्रश्न रहेंगे, तो याद रखिएगा आप लोग की 5 प्रश्न रहेंगे। एक गद्यांश पे कितने प्रश्न, तो 5 प्रश्न, और पांचों प्रश्न में से एक प्रश्न कितने नंबर का, तो 2 नंबर का। तो 5 गुणे अगर 2 करते हैं तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, तो 10 नंबर का। तो पहला नंबर पे जो हमारा प्रश्न पूछेगा गद्यांश था, तो उसके लिए हमारा कितना नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर मिलेगा। दूसरे नंबर जो गद्यांश है सेम इसी तरीके से रहेगा, इसमें भी 2 गद्यांश दिए रहेंगे क और ख करके, ठीक, जिसमें से हमें एक का जवाब देना है और एक को छोड़ना है। इस गद्यांश में भी कितने प्रश्न दिए रहेंगे, तो 5 प्रश्न दिए रहेंगे, और पांचों प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स का। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने मार्क्स को कवर किए, तो 20 मार्क्स का। अभी भी हमारे पास कितना मार्क्स बचा है, तो 30 मार्क्स बचा है। तब आगे देखते हैं हम लोग दोनों गद्यांश के बाद। अब अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो निबंध लिखने के लिए आता है। निबंध लिखने के लिए हमें आता है। निबंध में हमें कितना प्रश्न दिया जाता है, तो 5 प्रश्न दिया जाता है। निबंध में हमें कुल 5 प्रश्न दिया जाता है, जिसमें से हमें कितना करना है, तो एक प्रश्न को करना होता है, और वो एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, तो 10 मार्क्स का होता है। निबंध जो है एक प्रश्न करना है हमें, और निबंध कितने मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स का। यहाँ लिखा भी है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, 5 में से एक, यानी 5 निबंध देगा, जिनमें से हमें एक को करना है। इसके बाद बात करेंगे अगला प्रश्न जो हमारा आता है एग्जाम में, वो आवेदन पत्र या पत्र आता है। तो आवेदन पत्र या पत्र जो है ये भी अथवा में करके प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए कि एक दे दिया कि अपने पिताजी पर एक पत्र लिखें, ठीक, पत्र लिखने के बाद फिर अथवा में दे देगा कि अपने प्रधानाध्यापक को जो है 7 दिन की छुट्टी पर एक मतलब कि आवेदन पत्र लिखे। तो ये 2 प्रश्न हो गया, तो अथवा में दिया है तो हम क्या करेंगे, या तो पत्र वाला बनाएंगे या आवेदन पत्र वाला बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या किया जाएगा, तो यानी अथवा में करके प्रश्न दिया है तो 2 प्रश्न दिया है, तो हमें एक का ही जवाब देना है। अब एक का जवाब देंगे तो एक प्रश्न के लिए हमें कितना नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर मिलेगा। चाहे पत्र हो चाहे आवेदन पत्र हो, अगर हम बनाएंगे दोनों में से किसी एक को, तो उसके लिए हमें 5 नंबर दिया जाएगा, और कुल मार्क्स हमारा कितना का हो जाएगा, तो 5 नंबर का। इसके बाद बात करेंगे अगला प्रश्न जो एग्जाम में आता है, तो वो लघुत्तरीय प्रश्न आता है। लघुत्तरीय प्रश्न कितना दिया रहेगा हमें, तो 10 लघुत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, और उनमें से हमें कितना करना है, तो 5 प्रश्न का जवाब देना है, 5 को छोड़ना है। अब एक लघुत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का होता है, तो 2 नंबर का, और 5 लघुत्तरीय प्रश्न है तो 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना मार्क्स हो जाएगा, तो 10 मार्क्स हो जाएगा। यानी 10 मार्क्स का जो है हमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे, तो अगला प्रश्न नंबर होता है हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, जो कि आखिरी 6ठा नंबर प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि 2 प्रश्न हमें देते हैं, और कहा जाएगा कि दोनों में से किसी एक का जो है आप जवाब दीजिए, या तो आप इसका जवाब दीजिए या तो आप इसका दीजिए। तो 2 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से एक का जवाब देना है और एक का छोड़ना है। तो एक प्रश्न हमारा कितने नंबर का होगा, तो 5 नंबर का। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 गुणे 5 करेंगे तो 5 मार्क्स हो जाएगा। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में से 2 में से एक करना है, तो कितना नंबर मिलेगा हमको, 5 नंबर मिलेगा। अब अगर इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो टोटल कितना मार्क्स होता है सब्जेक्टिव में, तो 50 मार्क्स होता है। तो यानी याद रखना है कि सब्जेक्टिव हमारा 50 नंबर का आएगा, और ऑब्जेक्टिव जो है जिसमें 100 प्रश्न दिए जाएंगे, तो उसमें से हमें कितना करना है, तो 50 क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में करना है और 50 हमको छोड़ना है। तो ये हमारा था 10th क्लास का जो 2025 में एग्जाम देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो प्रश्न अच्छा लगा होगा, और ये सारे जितने भी प्रश्न थे वो सब भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही आप सभी लोग उन्हें बता दीजिए कि आज से 7 बजे जो हिंदी का सिलेबस बताया जा रहा है, तो रेगुलर जो है हिंदी का 7 बजे क्लास जो है मेरे चैनल पर मिलेगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो के नए नए अपडेट जो है आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।